हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मिशन JNV विद प्रणव। और मैं हूँ आप सभी का दोस्त, आप सभी का मेंटोर प्रणव वत्स। और आज का हमारा ये जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर 2। इससे पहले हमने पढ़ा था रैशनल नंबर। उसमें क्या पढ़ा था कि एक रैशनल नंबर होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उस पर ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये है हमारा दूसरा चैप्टर, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करेंगे आज का ये चैप्टर। ये होगा बड़ा ही बेहतरीन। तो क्या क्या पढ़ना है हमें? इंट्रोडक्शन, पहले होता क्या है फ्रैक्शन का, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, मतलब उसका क्या क्या चीर फाड़ करते हैं हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, माइनस वगैरह, ये सब। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस के बाद हमने पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद डेसिमल्स को कंपेयर करेंगे और ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स। ठीक है, जाके पढ़ो। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन डेसिमल। ठीक है, तो ये जो है आप आपका ज़्यादा समय लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को, इंट्रोडक्शन। तो बच्चों ये बताओ, फ्रैक्शन होता क्या है? क्या आपको ये बात पता है फ्रैक्शन होता क्या है? आप कहोगे नहीं सर, हमें तो नहीं पता, हमने बचपन से पढ़ाई कहाँ किया, हम तो केवल स्कूल जाते थे, मस्ती करके आ जाते थे, दोस्तों के साथ गपाश टक करके चले आते थे। कोई ना, चलो मैं बता देता हूँ। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बेसिकली वो नंबर होता है जो कि किसी संपूर्ण के, यानी किसी होल के किसी एक पार्ट को दर्शाता है कि इतना है तो इतना का इतनावां भाग। ठीक है, अब ये होल कुछ भी हो सकता है, सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर किसी कोई ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, ए फ्रैक्शन इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q और q इज नॉट जीरो। मतलब यही रैशनल नंबर वाला है, यहाँ पे कहानी चल रहा है कि p/q होगा और q जीरो के बराबर नहीं होगा। समझ गए? वही हुआ। अब कहोगे आप सर कि ये जो है आप मुझे कह रहे हो कि p/q होगा, और इसको जो है हम लोग ये नहीं कर सकते कि भैया तुम क्या कहो कि जीरो है। तो फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या हुआ फिर? तो बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि देखो, फ्रैक्शन आपने शुरुआत में पढ़ा कि फ्रैक्शन एक नंबर होता है जो कि किसी पार्ट को दर्शाता है। पार्ट नेगेटिव में नहीं होता, पर रैशनल नंबर नेगेटिव होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है, यही की डिफरेंस है, इसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं है, सारी चीजें सेम है। ठीक है, अब चलो कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये मान लो मेरा एक पिज्जा स्लाइस है। ठीक है, पिज्जा स्लाइस है, तो ये पिज्जा स्लाइस जो है इसको मैंने, मेरे 4 दोस्त हैं, पिंटू, शिंटू, मिंटू, चिंटू। ठीक है, ये हो गया पिंटू का एरिया, ये शिंटू का, ये मिंटू का, और जो है तो पिंटू, शिंटू, मिंटू तो खा लिए, बचा मैंने कहा भैया ये मेरा जो है पार्ट अलग रख दो। तो पिज्जा को, पिज्जा का कितना भाग खाया गया, बेसिकली ये पूछेगा यहाँ पे, या फिर कितना भाग बचा हुआ है। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? तो 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 4 में से कितना खाया गया अगर पूछा जाएगा तो आप कहोगे 3 खाया गया है। जितना पार्ट्स है, जैसे 4 पार्ट्स था तो नीचे में आपका 4 आया, 3 पार्ट्स रहता तो नीचे में 3 आता डिनोमिनेटर में। ठीक है, और जो है ये 3 जो होता है ये दिखाता है आपका
कि कितना पार्ट से कुछ किया गया है, या तो उसे रखा जाएगा, नहीं तो खाया जाएगा, या फिर कुछ भी वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक एग्जांपल से समझ में नहीं आया, तो चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अपने पास एग्जांपल्स की कमी थोड़ी ना है। चलो एक हम रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, चलो कलर कुछ बदल देते हैं। गुलाबी गुलाबी तोरे गाल गुलाबी। ठीक है, अब जो है एक सर्कल इसमें हमने ड्रॉ किया जिसका कलर हमने कर दिया ग्रीन। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, नहीं ये सर्कल वाला ऑप्शन मजा नहीं आया। अब इसे हम कितने भाग में डिवाइड कर दें, चलो भैया तुम कहते हो तो 4 ही भाग में डिवाइड करते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, ठीक है, अब जो है हमने किया इसको 4 भाग में डिवाइड, तो टोटल मतलब तो ये ड्राइंग मेरी खराब है। ठीक है, तो टोटल आपने देखा यहाँ पे कि अपने पार्ट्स कितने थे, तो आप कहोगे सर पार्ट्स तो आपने बताया कि 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट्स 4 हैं, तो ये 4 पार्ट्स जो हैं इनको मैं क्या कर सकता हूँ कि ऐसे भी तो कर सकता हूँ मैं। ये 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट यानी मिंटू और शिंटू ने खा लिया। ठीक है, ये 4 पार्ट था बोर्ड का जिसमें एक सर ने 4 क्वेश्चन दिए। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन दिए तो 4 भाग था, तो आधे में इस मिंटू ने बनाया, आधे में चिंटू ने बनाया। ठीक है, तो मिंटू का जो पार्ट है और चिंटू का जो पार्ट है, तो टोटल रिटर्न पार्ट कितना हुआ 2, और टोटल पार्ट कितना है बोर्ड का 4, तो 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, 2/4 को क्या लिख सकते हो, तो 1/2 लिख सकते हो। बात सही है, कहोगे जी सर सही है। अब जो है हमसे कहा जा रहा है कि भैया हम तो ठहरे बदतमीज, बदतमीजी की हमारी आदत जाएगी नहीं, हमें तो तुम पहले बताओ फिर मैं मानूं। ठीक है भैया, ठीक है, तो अब पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। ठीक है, बेसिक 3 टाइप, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला जो भाग होता है वो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले से छोटा होता है। ठीक है, और इम्प्रॉपर वो हुआ जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। ठीक है, अब जो है मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि जैसे आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा 1 होल 1/3, 2 होल 2/3, या फिर 2 होल 5/3, 2 होल 3/5, 2 होल 5/7। इस तरीके का आपने नंबर देखे होंगे कितने सारे, एक नहीं 2 नहीं बहुत सारे नंबर देखे होंगे आपने। ठीक है, देखा है, बोलोगे सर देखा है, तो उसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें होल आ जाए, यानी कि जिसमें जो है होल नंबर आएगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब आप कहोगे सर हम तो समझ गए सर, उसके बाद लाइक और अनलाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लाइक क्या होता है, तो ये अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा है फ्रैक्शन और उसका डिनोमिनेटर सेम है तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इनका ऑपरेशन करना भी इजी ही रहता है। ठीक है, समझिए, इतना बात क्लियर है, चीज क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, 2 या 2 से ज्यादा नंबर होंगे लेकिन उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। अनलाइक में नहीं होगा सेम, लाइक में सेम 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 बट डिफरेंट। हाँ, तो वही,
तो डिनोमिनेटर जिसका सेम होगा उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जिसका जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ फिर तो रैप्टे बजाना है, उसको अनलाइक बना देना है। ठीक है, समझ गए? आपको ये जी सर समझ गए। अब मैं आपको ऑपरेशंस बताता हूँ कि ऑपरेशंस होते क्या हैं। तो इसे हटा दूं? जी सर हटा दो, हमें कोई मतलब नहीं है। चलो पूरा इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये मैंने उठाया लेसो सेलेक्ट और यहाँ से इसको लेजर सेलेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। अब जो है आपको मैं बताता हूँ क्या होता है यहाँ पे क्या लोचा होता है आपके साथ। मेरे साथ भी होता था। ठीक है, तो ऑपरेशंस बेसिकली कौन से होते हैं? तो आप कहोगे सर प्लस, चलो टेक्स्ट डालते हैं। ऑपरेशंस जो होते हैं वो बेसिकली होता है प्लस या फिर माइनस या फिर माइनस या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। यही चार होते हैं। आप कहोगे जी सर होता है। तो ये चार जो ऑपरेशन आपको बताया मैंने, इसे अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस पे यूज कैसे करना है वो आपको सीखना है। तो जो है कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हमारा सफर रोमांचक दौर से गुजरने वाला है। ठीक है, तो जी सर चलो चलो। ठीक है, तलो फिर, तलो तलो। तो आपको ऑपरेशन करना है पहला तो एडिशन, अदितियन। ठीक है, अदितियन। अदिति मैम का नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अदितियन। एडिशन। ठीक है, तो चलो भाई एडिशन करना है। पहले किस पे सीखोगे? प्रॉपर पे। प्रॉपर इम्प्रॉपर कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है। आपको जो है यहाँ पे बेसिकली आपको पढ़ना है एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ भी ऑपरेशन करोगे ना तो आपको या तो मिक्स्ड पे पढ़ाया जाएगा नहीं तो अति पे पढ़ाया जाएगा। ये क्या कहते हैं उसको, लाइक पे नहीं तो अनलाइक पे। बस यही तीन तरह के फ्रैक्शंस पे आपको पढ़ाया जाएगा। प्रॉपर इम्प्रॉपर तो उसी दोनों में, लाइक अनलाइक में ही आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो है आपको एडिशन करना था इस पे। तो आप कहे ठीक है सर मैंने एडिशन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे आप कोई नंबर सजेस्ट करो मुझे, क्या कहोगे आप? चलो भाई मैं लिख लेता हूँ 2/3 प्लस 3/3। ठीक है, नहीं 3/3 नहीं, कुछ और लिखना पड़ेगा। 4/3। ठीक है, मंजूर है? हाँ सर मंजूर है। तो ये बेसिकली क्या है? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो उससे मतलब नहीं है, लाइक है। ठीक है, चलो फिर तब जो है आपका जो जोड़ और घटाव में क्या होगा? जो ये लाइक है, लाइक फ्रैक्शन, तो उसका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। 3 है तो 3 आ जाएगा। और न्यूमरेटर जो है वो अगर प्लस है तो दोनों को प्लस करके मैं 6 लिखता हूँ। माइनस होता तो फिर क्या करता बताओ? -2। ठीक है, बाय -2/3 होता है। आप कहोगे जी सर होता है। मैं कहूँगा ठीक है भाई, जब आपको होता है तो होने दो। ठीक है, समझ गए? और ये 6/3 को मैं
2 भी लिख सकता हूँ। है भैया, है आदि भैया, मैं तो कह रहा हूँ जी सर, मैं लिख सकता हूँ। ठीक है चलो भाई, लिख सकते हो, मेरा क्या लोगे, चलो लिख लो। हटा दो इसे, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, यहाँ पे से जो है एक दिमाग लगा जाए। तो आपने लाइक फ्रैक्शन तो सीख लिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ, कोई मुझसे अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब जो है लाइक के बाद अनलाइक जो रहेगा, तो उस अनलाइक को मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया तू इधर आ, तू नालायक इधर आ। मैंने क्या किया, उसका कान पकड़ा, 3/4 लिखा एक जगह पे। अब इसे मैं क्या करूं, माइनस कर देता हूं, माइनस कौन सा नंबर लूं, चलो 2/3 ले, ठीक है सर 2/3, ठीक है। इसको मैं अगर सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। चलो तो मैं पहले लिखूंगा 3/4 -2/3, ठीक है। चलो भाई लिख दिया। एक इसको मैं अब लाइक फ्रैक्शन में चेंज करूंगा। लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूंगा, अब वो देखो आप। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पहले मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 3 का एलसीएम 12 आएगा, निकाल के देख सकते हो आप, 12। तो ये 3 दिया, ठीक है चलो भाई, 3 दिया 9, माइनस क्योंकि 4 को 12 से 12 को 4 से भाग करोगे 3 आएगा, 3 से गुना कर देना, ठीक है। अब इसको 4 से गुना किए तो 3 4 गुना 8, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ 1/12 होता है, बुझ गए। एक बच्चा कह रहा है कि कल क्लास में क्यों नहीं आई थी, तो बाबू मैं आपको बता दूं कि कल जो है आपकी साइंस टीचर जो है अदिति जी, उनका थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम था, पर्सनल मैटर, इस कारण से वो प्रेजेंटेशन नहीं बना पाई, स्लाइड्स नहीं बना पाई ना, इसके लिए कंटेंट रेडी नहीं था, तो कैसे बनाती। कंटेंट के लिए पहले आपको जो ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फाइल्स जो आपको दिखती हैं, जिसकी मदद से हम आपको पढ़ा पाते हैं, उसके लिए थोड़ा बनाने में, टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा हर चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम आपको यहीं पे लिख लिख के बता दें, उसके लिए भी टॉपिक्स के लिए हमें बनाना ही पड़ेगा, समझे। तो वो थोड़ा सा दिक्कत था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट आज की आपकी क्लास यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। मैं आपको क्या बताऊँ भाई, चलो तो ये तो आपको समझ में आ गया माइनस करना, ठीक है। माइनस करना जब समझ में आ गया, तो अब जो है क्या करोगे, क्या करोगे, चमत्कार क्या करोगे, परोपकार, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ में आ गया, मतलब लाइक अनलाइक समझ में आ गया, तो ठीक है सर समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, तो आपको
क्या मल्टीप्लिकेशन सिखा दूं या फिर पहले इम्प्रॉपर मतलब मिक्स्ड का भी बता दूं? क्या कहते हो, मिक्स्ड ही बता दूं? चलो भाई मिक्स्ड ही बता देते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं आपको बोलूंगा 1/3/6 यानी कि 1/2 1/2। ठीक है। अच्छा आपको बुरा लग गया तो चलो भाई मैं मिटा देता हूँ, क्या करूँगा भाई, आप लोग बुरा मान जाओगे तब कैसे काम चलेगा मेरा। आप लोग छोटी छोटी बात बुरा मान जाते हो यार। चलो 1/2 ठीक है, प्लस 2 होल 2 होल क्या करूं मैं, क्या करूं इसे। चलो आपकी जैसी मर्जी, 1/4 ठीक है, हो गया। ठीक है, अच्छी बात है जी सर जी सर। चलो तो पहले हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो 1/2 को पहले इस 1 को इससे गुना करेंगे, आंसर 2 आया। अब उस 2 में इसको जोड़ देंगे, ठीक है, आ जाएगा। तो 2 1 3/2 ठीक है, 3/2 प्लस 4 2 जा 8 1 9/4 ठीक है। अब मैं इसका क्या करूं भाई साहब, आपने जब कहा है तो करना, कुछ का कुछ करना पड़ेगा भाई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एलसीएम 4 आएगा, ठीक है, आप निकाल के देख लो। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, अगर दोनों में से कोई संख्या पहली संख्या दूसरी को भाग कर रही हो या फिर दूसरी पहली को भाग कर रही हो, ठीक है, तो जो बड़ी संख्या होगी वही एलसीएम आएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, 4 आया तो 4 2 से कितना बार डिविजिबल है, 2 बार। तो 3 2 जा 6 प्लस 9 6 प्लस 9 ठीक है, 915 ठीक है, 15 ठीक है भैया, 15/4। तो ये हो गया आपका बेसिकली ऑपरेशन। और अगर यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस कर देते, ठीक है, प्लस माइनस का यही फंडा है सिंपल फंडा। अब जो है मैं क्या कर सकता हूँ, इसका सारे को उठा के सारे का मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा कर सकता हूँ, ठीक है। मुझसे ना मिलई के छाप तिलक सब चीज, मुझसे ना मिलई के। अब आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखना है ना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड वैसे तो रैशनल नंबर्स में मैंने आपको बता दिया है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो 2/3 मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में क्या करूँ, यहाँ पे 9/4 ठीक है, एक बार में, दो बार में, ठीक है, 3 से एक बार में, 9 3 बार में, ठीक है, 3/2 इसका।
ठीक, कोई दिक्कत? ना ना बबुआ, दिक्कत कहाँ से होएगा? तुम लोग पढ़ते होगे तब ना दिक्कत होगा। जिसको जो पढ़ता है उसको ही दिक्कत होता है, जो नहीं पढ़ता है वो आता है कल सुन लेता है, हाँ ये बोला है मास्टर, हाँ ठीक है, हो गया। जो बच्चा यहाँ पे पढ़ता होगा वो बोला होगा कि सर यहाँ पे नंबर कटने वाला है, तब ना आपने काट दिया। हम अगर यहाँ पे 9 रहता और यहाँ पे 4 रहता, क्या तब भी काट सकते हैं? तो हम कहते हैं नहीं सर नहीं काट सकते। या तो ऊपर नीचे कटता है कोई भी नंबर, या फिर क्रॉस वाइज कटता है, ठीक है। कभी भी नीचे नीचे या फिर ऊपर ऊपर नहीं कटता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस जो होता है वो सब मैंने आपको बता दिया, 3/2। अब जो है मुझे डिवाइड करना है, ठीक है सर। तो हम कहेंगे जी भैया आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, उससे मेरे को क्या लेना देना भाई, मेरे को तो बस अपना काम निकालना है भैया। हाँ भाई, मास्टर की इमेज खराब कर रहे हो तुम लोग। चलो अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड किसको करें? क्या? चलो भैया 4 बाय 5। अब इसको हमको डिवाइड करना है, किससे करना है डिवाइड? 4/5 को डिवाइड करना है हमको। 4/5 से करें? नहीं, कुछ अलग करते हैं। 8/10, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करना है तो इस साइड वाला जो ये डिवीजर होता है ना, डिवीजर भैया जो होता है, ठीक है, तो ये डिवीजर भैया को पलट देना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टी कर देना है, उल्टी, ठीक है। तो आपका जो है ये रेसिप्रोकल भैया किए तो 4/5, और ये जब रेसिप्रोकल कर दिए तब आपको गुना करना है, भाग नहीं करना है। तो अब आप यहाँ पे रेसिप्रोकल किए, उल्टी किए, उल्टी, ठीक है। तो अब जो है आप क्या बोलोगे मेरे को कि भैया हमको गुना करने तो आता है, हम अब डायरेक्टली कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। हो गया, ये भी 2 बार में, ये भी 2 बार में, दोनों 2 बार में कट रहा है तो 2 वो कट जाएगा, तो एक बार एक आंसर आएगा भैया, है भाई, वही ना बात है, सही बात है, एक, ठीक है। क्योंकि ये भी 2 बार में कटेगा 5 से, ये भी 2 बार में कटेगा 4 से, ठीक है। ये दो, ये दो, खल्लास, ठीक है, काम खल्लास, बंदा बिंदास, ठीक है। जब मैंने काम खल्लास कर दिया इन लोगों का, तो काम खल्लास कर देते हैं भाई, ठीक है। आपका कोई भी लाइक हो, अनलाइक हो, प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो, उस पे सब पे ये काम करेगा, ठीक है। जब ये काम कर दिया, अब आई बारी मिक्स्ड फ्रैक्शन की दोबारा से। क्या करें? 1/2, चलो 1/2 divided by 1/2 divided by 3/2 करें, है भाई? बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, हैं? 3/2 करें? नहीं, चलो कुछ अलग लेते हैं। थ्री बाय 4, ठीक है।
तो अब जो है आपको डिवाइड करना है, तो पहले भैया पहला रूल, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, यानी कि 3/2 आएगा आंसर, है भाई, हमें सिखा रिया है। चलो भाई तुम्हें सिखा रिया है। अब दूसरा नंबर रूल कहता है कि डिवाइजर भैया को पलट दो आप, डिवाइजर भैया आप उल्टी कर दो, तो यहाँ पे 4/3 आएगा। इस 3 से जो है E3 कट जाएगा, E2 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 2 बार में। तो जब 1/2 मतलब 2/1 आएगा तो 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो ये सब। और रहा बात इसका, किसका, इसका, उसका, उस तरह। ठीक है, उड़ा दिए, बिंदास उड़ा दिए सर। ठीक है, चलो फिर मैं क्या कहूँगा कि भैया आप तो मस्त आइंस्टीन निकले। चलो भाई, अब हमारी स्लाइड भैया की तरफ हो गए। छाप तिलक सब्जी मुझसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब्जी मुझसे नैना मिलई के, नैनाज मेरे एक नीला समुंदर, नैनाज मेरे एक नीला समुंदर, समुंदर में चस्का चखाया, तेनू शरारत सिखाया जब मैं लड़ा। ठीक है भैया, इतना तक समझ में आ गया आप सभी को। अब बात करते हैं डेसिमल्स के ऊपर, ठीक है। तो डेसिमल भैया जो है ठीक है, तो अब जो है बात करते हैं डेसिमल के ऊपर, ठीक है। चलो भाई, क्या करें हम? नहीं भाई, मैं बोलूं तो बोलूं क्या आपको? चलो कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, अब जो है हमें पढ़ना है डेसिमल। डेसिमल नाम से आप सब परिचित हो गए, दशमलव। नहीं भाई, हमें तो पहले कंपेयर ना करना था भाई, हम भूल ही गए थे, पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल हो गया था, तो भाई हमको कंपेयर भी करना है। चलो कंपेयर करते हैं। देखो पहले जो है आप पहला ये स्टेप वाइज चलो, कि स्टेप है कि पहले तो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर सेम करो, यानी फ्रैक्शन को लाइक बनाओ जैसे एडिशन में कर रहे थे, और बस खेल खत्म। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसका न्यूमरेटर मतलब वो नंबर भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर जो है फ्रैक्शन लाइक है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर भी बड़ा होगा। अनलाइक है लेकिन न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा, मतलब जो छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है, ठीक है। न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा जितना ही उतना ज्यादा वो बड़ा नंबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको जो है ये कंपेयर जो करना है, तो ये तो लाइक वाला हो गया जो किसका अगर कुछ हो तो, ठीक है। और नहीं, अगर दो नंबर का है, ये दो नंबर को आपको कंपेयर करना है, जैसे ये है कितना 4/3 और 2/5 को ही लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है।
तो 4/3 और 2/5 में हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 2/5 है गुना, तो आपको जो है, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपको जो है, मान लीजिए 2/5, ठीक है, और ये जो है कितना 4/3 मान ले, चलो 4/3 मान लिया, चलो विनय भैया तुम्हारी बात सही, चलो ठीक है। तो या तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 × 3, ठीक है, या फिर 5 × 4, ठीक है, या तो 2/3 करो या फिर 5/4 करो। तो यहाँ पे आएगा 6 आंसर, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 20, ठीक है। तो जिसका न्यूमरेटर है बड़ा संख्या कौन सा है, 20, तो अब जो है हम ये कैसे पहचाने है कि ये 20 किसका वैल्यू होगा, मतलब 20 वैल्यू नहीं है, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि 20 बड़ा है तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो देखो जिसका न्यूमरेटर है, इसमें एगो न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर इसमें भी है, और एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर इसमें भी है, तो न्यूमरेटर किस संख्या का है, 4/3 का न्यूमरेटर है 4, तो 4/3 बड़ा संख्या होगा, ठीक है, 4/3। यहीं पे अगर आप कर ये रहता कि 2/3 रहेगा और फिर 1/3 रहेगा, तो ये सब अपना टाइम टाइम पे देखा जाता है। और अगर आपका जो है नंबर छोटा है, मतलब 3-4 नंबर दे दिया, 3-4 फ्रैक्शन, तब आप पहले एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का, फिर डिनोमिनेटर को सेम करोगे, यानी फ्रैक्शन सबको लाइक करोगे, उसके बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, मतलब वो बहुत लेंदी प्रोसेस चला जाता है, जो कि आप यहाँ पे स्टेप वाइज देख सकते हो, ठीक है, समझ गए आप लोग ये चीज समझ गए। जब समझ गए हो तो भैया क्या दिक्कत है, समझ ही गए हो। अब बात आती है डेसिमल की। डेसिमल आखिर होता क्या है, क्या बताएं, डेसिमल, छोड़ो भैया, डेसिमल, डेसिमल, ठीक है, वो डेसिमल जो होता है, डेसिमल होता क्या है, आप लोग सोचो, मैं भी आपको बता दूंगा अभी, आप जो है तो सोचो। क्या हुआ, नहीं पता चला डेसिमल किसको कहा जाता है सर, इतना आसान सा बात आपको नहीं पता चला, आपको मैं क्या कहूँ, इन्हें मैं बोलूं तो बोलूं क्या, कहूँ तो कहूँ क्या। आप कहोगे मास्टर समझा दो यार, काहे ताना मार रहे हो हमें, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं भाई, इतने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हम, सर सही बात है, तो सही बात है सर, क्या कहूँ। तो डेसिमल बेसिकली वो संख्या होता है जिसके बीच में एक डेसिमल पॉइंट लगा हो, यानी कि वो जो आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन देखा था वहां पे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, 1/2, तो 1/2 जो आपने देखा, तो इस 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 से भी कोई छोटा संख्या आएगा, क्योंकि 1 मतलब 2 1 से बड़ा है, तो 0 से भी कोई छोटा संख्या आएगा, आएगा ना, आपको कोई चीज आएगा, तो हम इसको 1 प्लस
0. ठीक है 5 लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5 यानी कि जहां पे आपको डेसिमल पॉइंट का यूज मिल जाए वो समझ लो डेसिमल नंबर है। ठीक है समझ में आ गया। अब आपको जो है डेसिमल नंबर तो समझ में आ गया क्या होता है। आपको ये चीज सर आ गया समझ में भाई। हमें क्या दिक्कत है हम तो भाई सब मजे में हैं। हम मजे मजे हम मजे 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 भाई मैं आपको समझा रहा हूँ इसका ये मतलब मत समझ लेना कि भाई मास्टर गा रहा है तो हम भी गा लेंगे। गार्जियन के सामने थोड़ा जाके गा के दिखाना ना एक बार पता चल जाएगा क्या होता है मजे मजे। ठीक है तो भूल के भी अपने गार्जियनों के सामने यह सब गाने न सुने न गाएं। ठीक है नहीं जिनके गार्जियन फ्री माइंडेड हैं तो फिर सुन सकते हो तो आपको कोई खतरा नहीं है इससे। वैसे ये गाने कुछ खराब नहीं होते। ठीक है तो चलिए अब हमें क्या करना है। कह रहे हैं भैया कंपेयर करना है हमको कंपेयर करना सिखा दो। तो भाई आपको नॉर्मल नंबर्स के कंपैरिजन पते होंगे आते होंगे आपको नॉर्मल नंबर कंपेयर करने है भैया। आप कहोगे सर हमें वो भी नहीं आता मैं क्या करूं मैं गरीब हूँ। है सर वैसी बात है। छाप तिलक सब्जी मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब्जी मुझसे नैना मिलई के नैना च मेरे एक नीला समुंदर नैना च मेरे एक नीला समुंदर की लगावा तन शरारत सिखा जदू नैना लड़ा। तो चलो भाई हमें कंपेयर करना है 28.47 और बीच में जगह छोड़ दो खाली भैया। हमने कहा ठीक है सर आपने कहा तो मान लेते हैं और 28.67 ठीक है। तो हम कंपैरिजन शुरू किस तरफ से करते हैं पहले टेंस डिजिट देखते हैं। टेंस डिजिट सेम है चलो भाई सेम है। वंस डिजिट देखे सेम है। अब जो है और एक और बात कि आप जब इसे पढ़ोगे ना तो ऐसे मत पढ़ लेना कि 28.47 बता रहा हूँ खूब ठुकोगे सब ठोकेंगे पकड़ के ठोकेंगे ठोके। ठीक है 28.47 ठीक है तो 28.47 और 28.67 यानी पॉइंट से पहले का तो जो होल नंबर है वो तो किसी काम का रहा नहीं भाई दोनों निठल्ले एक ही लेवल पे हैं। अब बचा ये पॉइंट के इस साइड वाला तो अब जो है इस दोनों का डिनोमिनेटर हमेशा 100 माने हो। जब 2 अंक है तो बट्टा में 100 डाल दो डेसिमल के बाद जितने अंक 1 पे उतने ही जीरो। ठीक है तो आप जो है अब देखोगे ये 47 हो गया। ठीक है सर हमने तो मान लिया आपकी बात 47। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इधर कौन है भाई 4 है इधर कौन है 6 है तो 4 बड़ा कि 6 बड़ा आप मुझे खुद बताओ है भाई बताओ 4 बड़ा कि 6 बड़ा। आप कहोगे सर जी 6 बड़ा। तो इस हिसाब से हम कंपेयर करते हैं डेसिमल्स को। ठीक है डेसिमल में कंपैरिजन कुछ हार्ड चीज है। ठीक है समझ गए।
तो ये जी से समझिए। अब एक और मैं आपको पेचीदा एग्जांपल देता हूँ। क्या कि मान लो 0.5 बीच में जगह छोड़ दिया 0.05। तो अब बताओ कौन सा ज्यादा बड़ा होगा। तो आप कहोगे सर जी दोनों तो 5 है तो दोनों बराबर होंगे। आपको घर घुस के मारूंगा कह रहा हूँ। देखो ये जो है इसका बाई 10 में है, ये एक अंक है इधर तो बट्टा 10 हुआ, और ये 2 अंक है तो बट्टा 100 हुआ। ठीक है, तो जब बट्टा 10 को 100 करना है दोनों साइड ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये 50 हो जाएगा 0.50, और ये 05 ही रह गया। तो 50 बढ़ा कि 5 बढ़ा। तो आप कहोगे सर जी 50 बढ़ा, इसमें कोई पूछने की बात है। तो 0.5 बढ़ा होगा 0.05। ठीक है, समझ गए, ऑल क्लियर। ठीक है चलो। अब आप कहोगे सर जी अब हमको जो है इस पे ऑपरेशन करना पड़ा तब क्या करेंगे। तो हम बोलेंगे बबुआ घबराओ नहीं। जब तुम्हारे घर पे मम्मी कुछ मीठे में बनाए नॉर्मली तो तुम कहते हो हलवा है हमारा, और अगर हम क्वेश्चन को हवा में उड़ा दें तो समझ लो जलवा है हमारा। क्या लगता है नहीं लौटेंगे। चलो भाई, तो ये जो है पहला क्या करना है, ऐड करना है। तो छुछुनर मरवा के हाथ गंदा करवाता है मेरा। सब छुछुनर मारने वाला सवाल हुआ। छुछुनर मार के कोई हाथ गंदा करना चाहता है नहीं ना। तुम काहे मेरा हाथ गंदा करवाने पे लगा हुआ है? 28.67 इंटर मारे, शिफ्ट मारे, प्लस मारे 7.43। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि डेसिमल पॉइंट हमेशा आमने सामने होना चाहिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने 6 7 की जगह केवल 6 लिख रखा होता, तो आप सोचते क्या कि मैं तो 7 यहाँ पे डाल देता हूँ प्लस की जगह पे, और यहाँ पे जो है पॉइंट डाल के 43 यहाँ पे ऐड कर दूंगा 8.6 में। तो वैसा नहीं होता, पॉइंट हमेशा नीचे ऊपर नीचे ही रहेगा। अगर ऐसा रहता, अगर ये वन है अकेला, माइनस के केस में अगर ऐसा रहेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ही 0 बैठा दो। ठीक है, 3 पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब होता नहीं है अगर उसके पीछे कोई नंबर ना हो तो। उसके पीछे अगर मैं 6.06 लिख देता, ठीक है 6.606, तब आप ये 0 का आपका ना सर मतलब होता ही नहीं है पॉइंट के बाद, तो मैं 0 क्यों लिखूँ, डायरेक्ट 66 लिख दूंगा। रैप्टे ही रैप्टे बजाऊंगा कह रहा हूँ। ठीक है, चलो ऐड करते हैं। ठीक है, ऐडवा करना है। हाँ, चलो इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा बोलो। 28 60 8 60 15 तो 35 अब 6010। या आप ये गलती मत कर देना, ठीक है ना, तो घर घुस के मारेंगे कार। पहले इस दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 3। ठीक है, अब 6 4 10 का 0। ठीक है, इस साइड गए, बैक स्पेस मारे बैक स्पेस मारे बैक स्पेस मारे, और यहाँ पे डाल के इधर किए बैक स्पेस मारे। ठीक है, अब जो है भैया मैं क्या कर रहा हूँ,
मेरा सिस्टम भी हैंग हो रहा है। 28 और 7 कितना होता है? 15 35 होता है। तो मैं क्या कहूँगा 35.03 आएगा आंसर। ठीक है। और माइनस के केस में बस इसको नॉर्मली जैसे माइनस करते हो, ठीक है, प्लस माइनस का इजी होता है। ठीक है, हर चीज में कुछ भी करोगे प्लस माइनस इजी ही रहेगा। चलो भाई ठीक है, कर दिए क्लियर। अब आप कहोगे कि मल्टीप्लाई करना है सर, हम कहेंगे जी सर कर लेते हैं, आपकी जैसी मर्जी, आपकी मर्जी, ना जी तौबा ना जी तौबा। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वही दो एग्जांपल लें। 28.65 6 इंटर डाले 14.49। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर बेसिकली यहाँ पे माइनस इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस इंसर्ट किया। ठीक है, चलो भाई अब जो है मुझे माइनस इंसर्ट तो कर दिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं, तो पहले यहाँ पे एक जीरो लगाओ। ओ भाई मैं माइनस कहाँ से करने चला गया, माइनस नहीं करना था सर, इसको गुना करना था। ठीक है, तो फिर गुना करने के लिए मैं क्यों इतना माथा खराब कर रहा हूँ, 14.4 को डायरेक्ट करो। ठीक है, तो चलो पहले इन्हें हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट भी था। ठीक है, भूल जाओ। ठीक है, 286 को 144 से गुना कर सकते हो आप। है जी सर, जी सर हम कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है आपने लिया। तो हम कहेंगे ठीक है सर आप करो 144 से गुना। आप क्या कहोगे, जी सर हम करते हैं, आप भी करो मैं भी करता हूँ। मुझसे नैना मिलई के क्या था 286। हाँ 286। ठीक है, आ गया 14,184, 41,184। तो इसका आंसर 41,184 आया। ठीक है, अब जो है ये जो हमारे बीच में डेसिमल पॉइंट थे इनको वापस इनके एग्जिस्टेंस में ले आओ। ठीक है सर, आपको दीजिए सर। ठीक है, अब यहाँ पे कितने टोटल अंक हैं डेसिमल के बाद, तो इसमें एक अंक है, इसमें एक अंक है, यानी टोटल 2 अंक है। तो बस 2 अंक के बाद हम लोग को डेसिमल लगा लेना है 411.84। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब डिवीजन थोड़ा टेढ़ी खीर होता है। ठीक है, अगर इसी को जो है हमको डिवाइड करना है। ठीक है भैया, इन भैया साहब को तो डिलीट कर दो, दोबारा टेक्स्ट बॉक्स लो और अब डिवीजन करना शुरू करो, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या करना है, 28.6। ठीक है, अब जो है इसको करना है बेटा। ठीक है,
ये बेटा भागने ले रहा है, चलो बाद में कर लेंगे। 14.3 से बात करना है, ठीक है। अब जो है मान लो कोई अगर और कोई नंबर रहता दूसरा, बट्टा यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। तो इस बट्टा के नीचे जो है अब ये दोनों पॉइंट जो है इसको उड़ा दो, मतलब टर्मिनेट करवा दो, ठीक है। इधर ट्रांसफर कर दो, एक एक अंक ऊपर और नीचे दोनों ट्रांसफर हो गया एक एक अंक। अगर यहाँ पे जो है 2 अंक के बाद रहता तो यहाँ पे एक 0 भी आता, तब 286 के पीछे कोई डिजिट रहता, XYZ कुछ भी हो सकता था, और यहाँ पे बट्टा 1430 होता। लेकिन यहाँ पे एक ही अंक है, दोनों ऊपर जितना अंक ऊपर आगे बढ़ेगा उतना ही अंक नीचे भी आगे बढ़ेगा। इतना बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? बोलोगे जी सर क्लियर है। तो अब क्या आप इतने भी दयनीय हो कि 286 बट्टा 143 को भी ना कर पाओ, है भाई? बोलो, ये भी बताना पड़ेगा कि 286 बट्टा 143 कितना होता है? डायरेक्ट देख रहे हो, 14 दूना 28 और 6 3 दूना 6 है, तो मैं क्या तुमको क्या बताऊं मैं? तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 होगा आंसर इसका, ठीक है। इसी तरह से होता है और कुछ नहीं है। और इसी के साथ करते हैं कुछ और बात, ठीक है। और जो है अब आपको मल्टीप्लिकेशन जो मैंने आपको बताया, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है अगर आप 10, 100 इत्यादि से कर रहे हो तो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मान लो अगर मुझे इसी जो है 286 जो मैंने लिखा है 286, पहले इस सब को मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको जो है मुझे अगर मल्टीप्लाई करना रहता, किससे करना है? तो सर जी मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई है भाई, प्लस मत समझ लेना तुम लोग। मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्या मैं इसको जो है क्या करूंगा, पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर एक डिजिट लगाऊंगा? नहीं, अगर किसी 10 या फिर 10 के किसी भी पावर से आपको मल्टीप्लाई करना है तो बस ये देखना है कि उस 1, ये जो 1 है उसके पीछे कितना जीरो है। एक जीरो है, 1 अंक आगे खसक जाएगा, यानी कि ये आएगा 286 286, ठीक है। अगर 100 से होता 286 जीरो होता, 1000 से होता तो एक और लड्डू आ जाता, 10,000 से होता तो एक और आ जाता, लाख से होता तो एक और आ जाता, समझे? इसी तरह से होता है अगर 100 या फिर 10 के किसी भी मल्टीपल से करना, मतलब 10 के किसी भी पावर से करना है मल्टीप्लाई, तो ठीक है, समझ गए? इतना तक कोई दिक्कत नहीं? कहोगे नहीं सर हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये सब तो समझ में आ गया, ठीक है सर। अब क्या आप ये देख सकते हो कि रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर 3 टाइप का होता है। या तो होगा टर्मिनेटिंग, सॉरी मैं टेक्स्ट बॉक्स में नहीं ले रहा हूँ, या फिर नॉन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर जो है ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई तीसरा हो जाए डेसिमल एक्सपेंशन? अब यार पहला होता है या तो
रैशनल नंबर का रुक जाएगा कुछ अंक के बाद, या फिर रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट हो जाएगा, तो वो भी रैशनल नंबर में आता है। लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो रुके भी ना, रिपीट भी ना हो, तो उसे जो है हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, उसे हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म NTNR, ठीक है, जिसको कि इररेशनल भी कहा जाता है। इसको इररेशनल भी कहा जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना रुकेगा ना टर्मिनेट होगा, मतलब ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, ठीक है, समझ गए? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है भैया, समझ गए तो अच्छी बात है। छाप तिलक सब ठीक है। और वो जो इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर अगर आपको कोई कहेगा कि कोई इरेशनल नंबर लिखो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उतना पैनिक करना ही नहीं है, ठीक है। आप सीधा एक रूट उठाओ, ठीक है, स्क्वायर रूट, उसके अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दो, ठीक है, नॉन परफेक्ट, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। यहीं पे अगर मैं 4 लिखता तो वो रैशनल होता, समझे? समझ में आ गया बात? तो एक बार जल्दी से लाइक कर दो, तो लाइक का बटन को ऐसे फोड़ के मारो पटाख, ठीक है, हो गया? हो गया ना? हो गया जी सर, ओके। बस अब एक आखिरी सवाल आपसे था कि ये जो है 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये जो है ऐसे ही चलते 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 ये कभी रुके ही ना, तो क्या ये रैशनल होगा या फिर इररेशनल? तो आप कहोगे गुरुजी रैशनल होगा, लेकिन वहीं पे हम आपको रैप्टे ही रैप्टे बजाना शुरू कर देंगे, ये इररेशनल होगा। ये रुक थोड़ी ना रहा है, ये तो केवल अपना पैटर्न दिखा रहा है कि हाँ भैया मेरे में जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, समझिए सर। अब जब समझ गए हो तो अच्छी बात है, और पूछूं? और एक और बात कि रैशनल नंबर जो भी होता है तो उसमें रिपीट होगा, जरूरी नहीं है कि सारा नंबर रिपीट हो। जैसे मैं यहाँ पे 0.23333 ऐसे करते करते रुके ही ना कभी, मैं डायरेक्ट 3 पे एक बार लगाऊंगा और बाकी सारे 3 को खल्लास कर दूंगा। तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, समझे? ये रैशनल नंबर डाल देना, ठीक है। चलो भैया, तो इसी के साथ खत्म होती है आज की क्लास। बाय बाय, जय हिंद। खुद का स्वाद खुद का मतलब ख्याल रखना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।